दोस्तों, हम लोग पुलिस और चोर वाले सवाल डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिसकर्मी और चोर द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको आप विद इन सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बिना बकवास किए जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी आपकी 500 मीटर है, पुलिसकर्मी की स्पीड आपकी 11 किलोमीटर है और चोर की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। देखो पुलिस और चोर वाले सवालों में आपको ये याद रखना है कि जो मिलने का समय होता है किसी भी इंसान से या उसे पकड़ने का जो समय होता है वो हमेशा आपका फिक्स होता है। ठीक है ना। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वह डिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है ना। कभी भी पुलिस और चोर वाले सवालों में आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपसे पूछ रहा है तो आप स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए, वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है ना। तो सवाल को आप जल्दी बना ले जाएंगे। ठीक है ना। देखो इस सवाल को, यहाँ पे स्पीड आपको दी हुई है। ठीक है ना। तो आप स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो पुलिसकर्मी के लिए P हो गया, चोर के लिए आपका C हो गया। ठीक है ना। पुलिस वाले की स्पीड आपकी 11 है और चोर की स्पीड आपकी 8 है। ठीक है ना। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का आपका रेशियो होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे पुलिसकर्मी और चोर के बीच 500 मीटर का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है आपका 3 का। तो 3 की वैल्यू आपको 500 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 बटे में आपका 3। ठीक है ना। सवाल में आपसे पूछा है चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो मतलब हमें 8 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें आप 8 से गुणा करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 पंच 40 और आगे 2 जीरो है और इसी को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको। 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9, 1 10, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 10, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर दशमलव और 3 3। ठीक है ना। तो चोर जो ट्रेवल करेगा वो 1333.33 मीटर आपका तय करेगा। ठीक है ना। यूनिट आपके मीटर में है। चोर जो तय करेगा वो आपका 1333.33 मीटर आपका ट्रेवल करेगा। ठीक है ना। अब पुलिस वाले का आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो पुलिस वाले को 500 मीटर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। जो चोर ट्रेवल कर रहा है उससे 500 मीटर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जो चोर की डिस्टेंस आई है उसी में 500 ऐड कर दीजिए तो पुलिस वाले का आ जाएगा। तो 1333 में 500 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1833.33 मीटर जो है आपका पुलिस वाला आपका ट्रेवल करेगा। ठीक है ना। इसको आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह का एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं। ठीक है। नंबर दूसरा देखिए, इसमें आपको जो है पुलिस और चोर के बीच की दूरी दी नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूं। ठीक है ना। इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितने मीटर पुलिस वाले को दौड़ना पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखो शुरू में केवल आपका चोर दौड़ता है। ठीक है ना। तो उसकी स्पीड है आपकी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। और कितने सेकंड तक वो दौड़ता है 12। ठीक है ना। तो इतनी वो डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर लेगा। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लिए, कितना हो गया 15 दूनी 30 और 15 1 के 15 3 18, 180 मीटर। ठीक है ना। तो जब चोर जो है 180 मीटर आगे जाएगा उसके बाद पुलिस वाला उसको दौड़ाना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो प्रेजेंट में कंडीशन ये है कि पुलिस वाला यहां पे है और चोर यहां पे है, उनके बीच में जो दूरी है आपकी 180 मीटर है। ठीक है ना। अब पुलिस वाला इसको दौड़ाएगा और चोर भी अपना दौड़ रहा है। ठीक है ना। दोनों की स्पीड कितनी है, चोर वाले की है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। यूनिट सबकी सेम है और पुलिस वाले की है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ऐसे सवालों में जो पुलिस वाले की स्पीड होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। नहीं तो अगर चोर की स्पीड ज्यादा होगी तो चोर तो आगे निकल जाएगा, कभी पुलिस वाला उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना। जब कुछ चीजें आप याद रखेंगे तभी आप सवालों को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना। नहीं बेसिक से टाइम लगेगा। ठीक है। देखो पुलिस वाले की स्पीड आपकी 20 है और चोर की आपकी 15 है। ठीक है ना। तो इनका जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का इनका रेशियो होगा। ठीक है ना। तो कितना हो गया 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15। ठीक है ना। तो पुलिस वाला आपका की जो दूरी तय किया उसने 4 और जो चोर है वो 3 आपका। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इनके बीच का अंतर आपका 180 है और यहाँ पे कितना है आपका 1, तो यहाँ मैं किए दे रहा हूं 1 की वैल्यू आपकी 180 के बराबर है। ठीक है ना। तो किसका, पुलिस वाले का आपसे पूछा है तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए, तो 180 से गुणा कर दीजिए। तो कितना हो गया 18 चौको 72, 720 मीटर आपका ट्रेवल करेगा पुलिस वाला। और ये कितना ट्रेवल करेगा 18 से गुणा 18 3 54, 540 मीटर। ठीक है ना। तो पुलिस वाला ट्रेवल करेगा 720 मीटर, जो चोर होगा वो 540 मीटर ट्रेवल करेगा। इनके बीच का अंतर देखोगे तो 180 मीटर ही आपका आना चाहिए। ठीक है ना। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। ठीक है ना।
तो इस वीडियो में ये 2 ही सवाल काफी हैं, इनको आप देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि जब भी आप जितने भी पुलिस और चोर वाले सवाल हैं, अगर उसमें आपसे डिस्टेंस पूछता है कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो आप विद इन सेकंड ऐसे सवालों को सॉल्व कर देंगे।